टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम करेंगे ये वाले रूम की सेटिंग। आज मैं सुबह सुबह सेटिंग करने लग गई क्योंकि आज ब्रेकफास्ट बना रही है मेरी सास और भी अभी सोया है, तो मैं सोचूं कि पीछे वाले रूम की सेटिंग कर लेती हूँ। फिर दो रूम जो हमारे हैं, जो ये और एक जो मैंने आगे वाला साफ किया, तो दोनों रूम हमारे एक साथ सेट हो जाएंगे। क्योंकि सारे रूम बारी बारी से खाली करेंगे तो बाद में सेटिंग में बहुत दिक्कत होगी, और इसलिए अभी का टाइम थोड़ा मैं सोचूं कि ये वाला रूम पहले ठीक कर लेती हूँ, फिर जाएंगे थर्ड रूम में। आज मैंने अपना ड्रिंक नहीं पिया, मैंने उसके बदले जो मैंने कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने एलोवेरा जूस मंगाया था, तो मैंने वो पिया है आज। और आज मौसम काफ़ी सही लग रहा है कि हो सकता है अच्छी धूप आए, तो देखते हैं आज क्या क्या काम हो सकता है। और काम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेला आने वाला है, और इसलिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी। इस रूम की सेटिंग करते हैं पहले। ये सोफ़े वगैरह तो बहुत भारी है, अकेले उठाना बहुत मुश्किल है, तो देखते हैं हमें कौन मिलता है। फ़िलहाल जो हम अकेले कर सकते हैं वो काम करते हैं। जितनी मौसम की तारीफ की कि मौसम थोड़ा आज ठीक लग रहा है। मिला तो कोई नहीं, लेकिन काम तो करना ही है। देखते हैं कैसे इसे हम उतार पाते हैं नीचे। Boşa. Saaf kara haline Paris. तो दोस्तों, रूम सेट हो गया है और इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रे कर दूंगी कि जो थोड़े बहुत मक्खी मच्छर कीड़े हैं वो मर जाए, और थोड़ा सा फ़ोटो फ्रेम वगैरह से इसका। और ये थोड़े से बिस्तर हैं जो मैंने यहाँ रखे हैं। तो गाइस, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और उसके लिए आज मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया, दूध और रोटी दी, और रूम में जो फ़ोटोज़ थी वो भी मैंने लगा ली, और दोनों रूम बिल्कुल ही क्लियरली साफ़ हो गए हैं। तो अब जाते हैं माता जी वाले रूम में और करते हैं वहाँ की सफाई। ये माता जी के रूम की सफाई, जिसकी हालत की कुछ फ़िलहाल इस तरह से है। जूबे, तो शुरू करते हैं। पहले कमरे को खाली करना, फिर करेंगे साफ सफाई। तो मैंने काफ़ी सामान कर दिया है यहाँ से खाली, और यहाँ रख दिया है फ़िलहाल बाहर। और फ़िलहाल थोड़ा बहुत ये फ़ोटोज़ वगैरह हटाई हैं,
और यहाँ से बक्से वगैरह भी हटा दिए हैं। अब थोड़ा बिस्तर वगैरह निकाल देते हैं यहाँ से बाहर। आप लोगों ने अपने घर में साफ सफाई शुरू कर दी है या नहीं? कि यहाँ भी सावन का मेला होता है, तो आपने उसकी साफ सफाई शुरू की है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो जब 2 लोग होते हैं ना, या फिर 1 से ज्यादा हो, जितने भी, तो साफ सफाई और अच्छे से हो जाती है। थोड़ा मतलब थकान वगैरह, क्योंकि एक पर ही ज्यादा बर्डन आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, जब मैं और दीदी दोनों घर में होते हैं तो हमारी बातें ही खत्म नहीं होती है। और वो काम मतलब करते तो हैं, लेकिन फिर वही कि नहीं हो पाता है। और अगर मैं नहीं रहूंगी, दीदी रहेगी, तो वो अपने हिसाब से करती हैं, तो भी हम बहुत जल्दी किचन वगैरह से फ्री हो जाते हैं। बीच में दीदी अकेली थी यहाँ पे बच्चों के साथ, तो दीदी आए, तो फिर हम आए 2-3 दिन बाद, तो दीदी बोली जब से तुम लोग आए मेरा रूटीन खराब हो गया, मैं पूरा स्किन केयर वगैरह कर रही थी। तो वैसा ही है, जब दीदी लोग थे तब मेरा भी पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फिर होता है ना कि एक आदमी अपने हिसाब से काम करता है, इसको यहाँ से इधर रखना है, और फिर कोई बात करने वाला नहीं होता, तो फिर उसको पता है काम ही करना है। लेकिन अगर कोई बात करने वाला साथ होता है तो वो काम से ज्यादा बातें ही होती है। जब मैं और दीदी दोनों होते हैं तो हम 10-11 बजे किचन से फ्री होते हैं, और जब हम अकेले अकेले होते हैं, जब दीदी होती है तो वो भी 8, साढ़े 8-9 बजे के लिए किचन से फ्री हो जाती है, और हम होते हैं, हम भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों होते हैं तब मेरी सास बोलती है तुम दोनों की तो बातें ही खत्म नहीं होती है। तो वैसे ही है, जब पिछले टाइम जून में दीदी थी तो इतना अच्छा मौका था हमारे पास साफ सफाई करने का, लेकिन उस टाइम एक तो बीशू की सफाई हो रखी होती है, तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये जो हमारा मेला होने वाला है उसके लिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बरसात का टाइम होता है तो करनी ही पड़ती है। मैंने शादी के बाद अभी तक एक बार सफाई की है घर पे, इस बार मैं दोबारा कर रही हूँ। इससे पहले ऐसा था कि जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो उसके बाद रहता है थोड़ा ना कि कहीं मैंने कुछ भारी उठा दिया, कहीं कंसीव ना हुआ हो, ऐसा उस चक्कर से फिर ट्रीटमेंट वगैरह के चक्कर में घर आई। लेकिन अब और है, और 1 साल का हो गया है। इससे पहले अभी फिर सिजेरियन हुआ था, तो अभी मैंने काम वगैरह करना स्टार्ट किया है, ऐसा थोड़ा सा हैवी अभी तक मैंने नहीं किया था। सिजेरियन डिलीवरी उसके बाद तो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, नॉर्मल जो थोड़ा बहुत हो पाया और के साथ। आपको भी मैं यही बोलूँगी, छोटा बच्चा है तो अपना छोटे बच्चे पर ध्यान दीजिए। काम हमेशा का है, वो बोलते हैं काम कभी खत्म नहीं होता जब तक कि पैर सीधे नहीं किए, मतलब कि जब तक हमारी डेथ नहीं हुई तब तक ये काम है, और हम नहीं रहेंगे कल के दिन तो दूसरे दिन आके कोई और काम करेगा। तो इसलिए अपने आप की हेल्थ और अपने बच्चे की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए। आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। मैं अपनी मम्मी लोगों को देखती हूँ ना, जब साफ सफाई करते हैं, ये कमरा आज कर दिया, उधर कर दिया, आज ही कर दिया, तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ के हिसाब से काम करो। और जो पुरानी औरतें हैं उन्हें देखते हैं ना, 3-4 दिन लगी रहेंगी, बिल्कुल बिल्कुल बाद में बोलेंगे हमारा ये भी दर्द हो रहा है, हमारा वो भी दर्द हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि उनके पास और भी बहुत काम थे, हमारे पास अभी काम उतने नहीं है, सुख सुविधाएं भी है। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना आपको आपकी बॉडी सपोर्ट करती है आप उतना काम करो। एक दिन में अभी देखो, मैंने 29 को स्टार्ट किया, एक दिन मैंने बैठक किया, दूसरे दिन मैंने इधर वाला किया, आज मैं इधर करूंगी, है ना, कल मैं अपना रूम करूंगी। ऐसे करते करते चाहे मुझे कितने ही भी दिन लगे, काम तो होना ही है ना। अगर 10 दिन भी लग जाएंगे तो कोई मुझे बोलेगा कि 10 दिन लगा दिए साफ सफाई में, कोई नहीं बोलेगा। और अगर मैं 2 दिन में करूंगी फिर भी कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए अपनी बॉडी के हिसाब से अपना काम करो। काम तो करना ही है, तो धीरे धीरे करो आप, जिससे आपकी भी हेल्थ में कोई फर्क ना पड़े, और आप एंजॉय करो। काम को बोझ की तरह ना लो। अभी देखो मैंने 2 रूम करे, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर डेकोरेशन वगैरह, फोटोज वगैरह जो भी था प्रॉपरली लगाया, तो तसल्ली हुई ना। ये नहीं कि ओफो ये तो रह दो, तो हो गए, अभी तो और रह गए। प्रेशर क्यों लेना है भाई, इंजॉय करो अपना काम, आराम से करो, जितना कर सकते हो उतना। कोई नहीं आने वाला कल के दिन बोलने कि तुमने किया या नहीं किया। और खासकर तो जो हम ब्लॉगर्स हैं, हमें तो कहने सुनने को ये मिलता है कि वीडियोस के लिए काम करते हैं। जब हम काम नहीं करते तो हमें ये सुनने को मिलता है कि भाई काम ही नहीं करते, वीडियोस ही बनाते हैं। और जब हम काम करते हैं तो बोलते हैं कि वीडियोस के लिए काम करते हैं। इसलिए सबके पैमाने अलग है, तुम कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, मर भी जाओगे फिर भी लोग कमियां ही निकालेंगे। इसलिए जितना तुम कर पाओ उतना करो। फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दो, अपना काम इंजॉय करके करो जिससे तुम्हें मजा आए, बस।
तो बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो ये वाली अलमारी खाली हो गई है, अब इसको साफ करेंगे। लेकिन जो ये सामने वाली अलमारी है इसे हम छू भी नहीं सकते हैं। ये हमारी माता जी की अलमारी है, इसकी चाबी हमें कभी किसी को नहीं मिलती है, ना हम मांगते हैं, इसलिए इसको बाहर से ही पोंछ लेते हैं। अंदर से इसकी साफ सफाई खुद ही करती हैं माता जी। तो दोस्तों, रूम की साफ सफाई हो चुकी है और फिलहाल बारी आती है सामान सेट करने की। टीवी वाला तो मैंने सेट कर दिया है, लेकिन अलमीरा भी पूरी तरह से खाली है और सूख भी गई है। तो बीच में डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा आया, खाना भी लेट खाया, इसलिए लेट ही निपट रही हूँ आज। ये वाला रूम सेट हो गया है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए और आज का डिनर बनाया है माता जी ने, और वह भी सो गया है, बड़ी मुश्किल से सोया है। थोड़ा सा सोचा था कि पानी गर्म करके नहाएंगे, लेकिन पानी भी गर्म था, लेकिन नहाने का टाइम नहीं मिला। चलो अब कल रेस्ट करेंगे, कल कोई काम नहीं होगा, तो कल अपना नहाना धोना होगा। यहाँ वाली मैट मैंने धोने में डाली है, बाकी कुछ इस तरह से ये रूम और सेट कर दिया है जैसा कि पहले था। और ये टीवी का कपड़ा है, फिलहाल मैंने यहाँ रखा है, कल डालूंगी। तो आपसे मैं जल्द ही मिलती हूँ एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।